नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एक जराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक जराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के। परम पूज्य 108 नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज के। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। धर्म स्नेही भक्तात्माओं, कल आपने देखा था कि दीक्षा लेते ही भगवान मौन हो गए, सामयिक चारित्र में लीन हो गए, 6 माह का पितमा योग धारण कर लिया। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान अकेले दिखाई दे रहे थे, उनके साथ 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। पीछे आपको देखना है तो एक बार बहुत सारे मुनिराज वहाँ पर विराजमान हैं और यह साधना उनकी प्रारंभ हो गई। लेकिन उनके साथ जो 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण की थी, 2-3 महीने ही नहीं हुए और सबको आकुलता होने लगी। भगवान तो उठ नहीं रहे हैं, लेकिन इनको मुनिराजों के लिए असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होने लगी, भूख प्यास सताने लगी और उस विधि को वह कुछ जानते नहीं थे। अपने स्वामी का अनुसरण कर लिया कि यह दीक्षा क्या होती है, इसका स्वरूप क्या होता है, कैसे मूल गुणों का पालन किया जाता है, ये किसी ने कुछ बताया नहीं और उन्होंने भी अपने स्वामी का अनुसरण करते हुए दीक्षा धारण कर ली। लेकिन जब भूख प्यास सताने लगी तो अब क्या करें? तो बहुत सारे जो वृक्षों में फल लगे थे उनको तोड़ के खाने लगे, नदी आदि का जल पीने लगे। तब ऐसी स्थिति में देवता प्रकट हो गए और कहा कि आपको इस निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ सुशोभित नहीं होता, आप अपने ऊपर कुछ वस्त्र धारण करके फिर इस प्रकार की क्रियाएं करें। भगवान ध्यान में लीन है, क्या हो रहा है बाहर से वह जानते हुए भी अपने योग को अच्छी तरह से धारण किया। तो जब 6 माह पूर्ण हो गए तब उन्होंने अपने योग का निष्ठापन किया और आहारचर्या के लिए वह निकलने के लिए उद्यत हो गए। तीर्थंकर जितने भी होते हैं उनका नियोग होता है केवल ज्ञान के पूर्व में इस आहारचर्या को, इस दान तीर्थ की प्रवृत्ति को सिखाने के लिए, इसकी महिमा बतलाने के लिए वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं। वैसे उनको अगर ना भी मिले तो भी वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसके बिना। लेकिन यह दान तीर्थ प्रवृत्ति दिखाने के लिए वह आहारचर्या के लिए निकलते हैं। यह आहारचर्या की विधि क्या होती है, थोड़ा सा इसको आप लोगों को समझना है। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार में ऐसा कहा गया है कि जो निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी होते हैं, उत्तम पात्र होते हैं,
जो आरिका, एलक, क्षुल्लक आदि वृत्ति होते हैं, मध्यम पात्र होते हैं, और जो सम्यक दृष्टि सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाले जगन पात्र होते हैं। इन 3 प्रकार के पात्रों के लिए आहार दान की विधि बताई। लेकिन उत्तम पात्रों की मुख्य विधि क्या है? तो कहा 9 पुण्य ही, 9दा भक्ति के साथ आहार दान दिया जाता है। 9दा भक्ति क्या होती है? सबसे पहले परिगाहन करना। कैसे परिगाहन करना? शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्ध जल के साथ जिसने स्नान किया है और शुद्ध वस्त्र धारण किए हैं। शुद्ध वस्त्र वही कहलाते हैं जो शुद्ध वस्तु से बनाए गए हैं। अगर अशुद्ध वस्तु से वस्त्र बनाए गए हैं तो वह शुद्धि नहीं। शरीर में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं। अशुद्ध तेल आदि नहीं लगाना, अशुद्ध क्रीम आदि का उपयोग नहीं करना, पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करना, और क्या बोलते हैं लाली लिपस्टिक, इन आदि का प्रयोग नहीं करना। आज जितने भी यहाँ पर आहार देंगे उन सब के लिए इन वस्तुओं का त्याग ही करना है कि कभी इन अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ सभी जितने भी आहार देने वाले हैं, क्योंकि सामान्य मुनिराज को आहार नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि तीर्थंकर को जो पहली बार पहले आहार देगा वह बहुत निकट भव्य है और वह दान शिरोमणि का पात्र हो जाता है, दाता शिरोमणि कहलाने लगता है। तो सभी के लिए फास्ट फूड इनका सबको त्याग करना है। जो ये खाने वाले वो आहार देने के अधिकारी नहीं। हमारे गुरुदेव कहते थे ऐसे लोगों को आहार नहीं देना जो इस प्रकार की फास्ट फूड का सेवन करते हैं। अगर आपको आहार देना है तो आप त्याग करिए, रात्रि भोजन का सभी का त्याग, क्योंकि ऐसे महामुनिराज तीर्थंकर के लिए आप आहार दान दे रहे हैं। रात्रि भोजन का सबका त्याग होना चाहिए, सप्त विषण का त्याग होना चाहिए। यह आपकी शुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से पड़गाहन में क्या करते हैं तो कहते हैं हे स्वामी, अच्छी तरह से मंगल वस्तुओं को हाथ में लेकर के, हे स्वामी अत्र अत्र, यहाँ यहाँ आइए आइए आइए। और जब आने लगते हैं तो तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए। इस प्रकार से बड़े विनय के साथ हाथ जोड़ करके अपने शरीर को नम्र बना करके रोमांचित होना कि अहो भाग, आज हमारे यहाँ ऐसे महापात्र आ रहे हैं। सब प्रसन्न हो जाना और अपने हाथों को जोड़ना और झुकना। कई लोग जो है ना आहार चर्या के लिए खड़े हो जाते हैं उदासीन हो करके, और ऐसा लगता है सिर ही नहीं झुकाते, और कई लोग उसका अतिरेक कर देते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। विनय के साथ जो पड़गाहन करते हैं वह एक पहली विधि है। ये पड़गाहन होना। पड़गाहन के साथ साथ फिर जब आप यहाँ से ले जाएंगे तो नीचे देख करके उनको आप अपने चौके में ले जाना। ये आपकी ईरियापद शुद्धि होना चाहिए। श्रावक जो है ईरियापद शुद्धि को धारण करता है। ऐसे श्रावक के यहाँ फिर वह जाते हैं, और जैसे ही आपके द्वार पर पहुँच जाते हैं तो आपको अपने दोनों पैरों को शुद्ध जल से, प्राशुद्ध जल से, अपने एड़ी सहित पीछे से पैर धो करके अंदर उनके लिए निवेदन करते हैं, हे स्वामी मम गृह में प्रवेश कीजिए। और जब आपके गृह में प्रवेश करते हैं तो उनको उच्चासन देना चाहिए। चौकी ऐसी हो
जो पर्याप्त उनको बैठने के लिए हिलती डुलती नहीं हो और उसमें किसी प्रकार से अशुद्धि वाले पदार्थ उस चौकी में ना लगे हों, इस प्रकार की आप शुद्धि पूर्वक उनसे कहें, हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। और उच्चासन ग्रहण कराने के बाद फिर उनका अच्छी तरह से आपके पास जो उत्तम पात्र हों, सोने के अगर थाल हों, चांदी के ताल हों या और भी जो आपके योग्य हों, उस थाल को ले जा करके उनके लिए निवेदन करिए, हे स्वामी आपके हम पाद प्रक्षालन करना चाहते। आज मैं अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता हूँ, मैं अपने इस आत्मा को पवित्र करना चाहता हूँ। और ऐसा करके अच्छी तरह से पाद प्रक्षालन उनका करना चाहिए। और पाद प्रक्षालन करने के बाद उस गंधोदक को अपने सिर पर लगाना चाहिए। कहा है, सुनो आपस में बोलो नहीं, अभी आपस में क्यों चर्चा कर रहे हो, अभी सब गड़बड़ करेंगे, मौन लेकर के खड़े रहो, अभी आने वाले नहीं, अभी प्रवचन सुनना है, अच्छी तरह से समझना है, कैसे व्यवस्था करना है आप लोगों को। ऐसा कहा गया है कि यह जो दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले श्रवण अगर आपके घर में आ गए तो क्या आपके यहाँ वह साक्षात चिंतामणि रत्न के रूप में आए हैं। आज किसी को चिंतामणि रत्न है आपके यहाँ? नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा कि ये मुनिराज चिंतामणि रत्न है, और जिसके यहाँ इनके आहार हो गए वह इतना पुण्य संचय कर लेता है कि चिंतामणि रत्न के समान उसको सब प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा गया है, निर्ग्रंथों की चरण रज करती भवोदधि पार, रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि उसको मिलती है और आगे जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आहार दान की इस प्रकार की क्रिया। तो अच्छी तरह से गंधोदक को अपने सिर पर धारण करो। आज साक्षात मैंने तीर्थंकर का ही यह पाद प्रक्षालन कर लिया है और आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे करके फिर अच्छी तरह से अष्ट द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा करना। और पूजा करने के बाद पूजा में सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि पूजा में जो द्रव्य होती है सब लोग अपने अपने हाथ में लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, बिखराते हैं गली गली। सर्वत्र आपके चावल आदि बिखर जाते हैं, बिखरना नहीं चाहिए। एक मुखिया पूजा करे, बाकी सारे लोग क्या करें, अनुमोदना करें हाथ लगा करके और उसमें शामिल हो, तो बहुत अच्छी व्यवस्थित ढंग से यह पूजन हो जाती है। और पूजन के बाद क्या करना चाहिए, तो कहते हैं अच्छी तरह से बैठ करके गवासन से नमोस्तु बोलना चाहिए, क्योंकि नवदा भक्ति में एक नमोस्तु शब्द भी है, नमस्कार शब्द है। कई लोग अपनी सामग्री इकट्ठे करने में लग जाते हैं और नमोस्तु करना भूल जाते हैं, इसलिए नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद कितनी हो गई भक्तियाँ, नवदा भक्ति कितनी हो गई, 5 हो गई। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और प्रणाम नमस्कार नमोस्तु। अब इसके बाद 5 + 4 और कर देना, तो क्या हो जाएगा। 4 क्या है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। अब ये क्या शुद्धि होती है, मन की शुद्धि क्या है, मन में किसी प्रकार के खोटे भाव नहीं लाना, मन में किसी प्रकार के विकार भाव नहीं लाना, मन में प्रसन्नता। हाँ, तैयार रहे, पहली घंटी बज गई है, आप लोग स्थिरता पूर्वक खड़े हो जाएं। मन शुद्धि हो गई, वचन शुद्धि, वचन का प्रयोग गलत नहीं करना, नहीं तो कहते हैं कर्म का बंध विशेष प्रकार से हो जाता है।
अभी आ नहीं रहे हैं, अभी पहली घंटी बजी है, तीसरी घंटी में आएंगे, चिंता नहीं करना, अभी घबराओ मत। हाँ, प्रसन्नता के साथ खड़े रहो। वचन शुद्धि ये हो गई। कुछ लोग कहते हैं, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि, काय की शुद्धि? काय की नहीं, काय मतलब शरीर की शुद्धि। अभी जो बता दिया कि शरीर आपका किस प्रकार से होगा। हाँ, आपस में बोलना नहीं, मौन पूर्वक प्रसन्नता के साथ आप खड़े रहिए। फिर आहार जल शुद्धि, आहार भी सभी प्रकार का शुद्ध होना चाहिए, मर्यादा का होना चाहिए। कुएं का जल छान करके उसकी जलगालन करके आदि आदि और भी जो पदार्थ हैं उन सब की शुद्धि होना चाहिए। ये नवदा भक्ति है। तो नवदा भक्ति के साथ साथ श्रावक के 7 गुण होना चाहिए। श्रावक के कितने गुण होना चाहिए? 7। उसमें सबसे पहला कौन सा गुण है? तो कहते हैं श्रद्धा, आस्था, विश्वास। आस्था के साथ जो देव शास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास रख करके और फिर इस प्रकार की क्रिया करता है, ये पहला तो हो गया। पहला कौन सा हो गया? श्रद्धा। फिर दूसरा भक्ति, अच्छी तरह से भक्ति उमड़ना चाहिए। फिर शक्ति, शक्ति यानी अपनी सामर्थ्य को छुपाना नहीं चाहिए, जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार करना चाहिए। फिर इसके बाद एक गुण आता है विवेक गुण। कहते हैं विवेक गुण अगर नहीं है तो वह सारे गुणों पर पानी। अब सर्दी का समय है और महाराज को आपने आइसक्रीम खिला दी, तो ये आपके पास विवेक नहीं। यानी शीतल प्रकृति की चीजें शीतकाल में नहीं देना चाहिए। ऐसा कहा, यथा विधि और यथा काल। जैसा काल कौन सा है, गर्मी का है कि ठंडी का है, बरसात का है उसके अनुसार ही देना चाहिए। और ये यथा काल हो गया। ऐसा कहा गया है कि यथा पात्रम, पात्र कैसे हैं, पात्र को भी देखना चाहिए, छोटे हैं, मोटे हैं, बड़े हैं, प्रकृति उनकी कैसी है, सर्दी की प्रकृति है कि गर्मी की प्रकृति है कि वात की प्रकृति है। वात पित्त कफ प्रकृति को समझ करके फिर उन मुनिराज के उन पात्र के लिए दान देना चाहिए। यथा आगमम, जैसा आगम में कहा है उसी के अनुसार देना चाहिए। फिर देश के अनुसार भी आहार दिया जाता है। ये कौन सा देश है, ये उत्तर भारत है कि दक्षिण भारत है कि पश्चिम भारत है कि पूर्व भारत है, कहाँ है, कौन से स्थान की कैसी प्रकृति होती है। कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक सर्दी पड़ती है, कहीं अधिक रुक्षता रहती है, उसको देख करके आहार दान की विधि की जाती है। और इसके साथ साथ विवेक के साथ ये कहा गया है कि परगाहन अपने द्वार पर ही करना चाहिए। अगर कहीं ऐसी मान लो लंबे लंबे स्थान है, जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती मुनिराजों की, तो एक स्थान पर रह कर के उसका परगाहन करना चाहिए। लेकिन परगाहन तो उसी अनुसार करना चाहिए जिसके अनुसार आपके चौके हैं। आपका जो है ना घर है 2 किलोमीटर दूर और एक का घर है मंदिर के बाजू में, उसको लास्ट में खड़ा कर दिया और सबसे पहले आप खड़े हो गए, पहले परगाहन किया और कहाँ ले गए, अंतिम छोर। कहा इनका तो भैया घर है ना लंका के छोर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जिसको जो व्यवस्था दी जाती है उसके अनुसार ही यह करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि बदले में कोई चाहे आदि रख करके नहीं, कि महाराज के द्वारा हमें मंत्र मिल जाए, यंत्र मिल जाए, तंत्र मिल जाए और अनेक प्रकार के हैं गंडा ताबीज आदि मिल जाए, सूत्र बन जाए या कुछ नहीं, इस प्रकार से नहीं। क्योंकि दान का
लक्षण बताया गया है कि वह दान अपना होता है और बदले में किसी प्रकार की कोई इच्छा है, क्योंकि यह दान महान बनाने वाला है। दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, ऐसा कहा गया है। और यह दान सभी प्रकार के उत्तम वस्तुओं को प्रदान करता है, इसका फल, और अंत में जाकर के मुक्ति को दे देता है। इसलिए बदले में थोड़ी सी चाय रख ली तो फिर उतना ही वह सीमित हो जाता है। इस प्रकार से ये आपका विवेक। हाँ, दूसरी घंटी बज गई, तीसरी घंटी में आएंगे, अभी चिंता नहीं करना। आ गए? हाँ, आने वाले हैं, तैयार हो जाएं हाथ जोड़ करके नवदा भक्ति के साथ। लेकिन उस समय लोगों को नवदा भक्ति पता नहीं थी और वह कहते थे कि महाराज आओ हमारी कन्या ले लो, आओ हमारा महल ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, आभूषण ले लो, वस्त्र ले लो, क्या चाहिए आप। तैयार रखा हुआ भोजन सामग्री थी, शुद्ध वस्त्र आभूषण आदि धारण किए हुए थे, और उनके घर पर महामुनिराज आदिनाथ भगवान का आगमन हो गया। दोनों प्रसन्न हैं, आज ओ भाग, आज हमारे घर प्रभु पधारे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पंचम काल में आज साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन अगर ऐसी जो जिनकी भिक्षाचर्या, जिनकी मन की शुद्धि की चर्या, जिनके वचन की चर्या, जिनकी चर्या शुद्ध है, ऐसे अगर मुनिराज आ गए हैं तो कहा कि ऐसा मानना चाहिए कि अहोभाग आज हमारे यहाँ तीर्थंकर ही आ गए हैं, और उनके लिए आहार दान दे करके वह अपने जीवन को धन्य बनाता। हरिवंश पुराण में लिखा है कि जब भगवान के आंगन में आए तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको नमस्कार किया और नमस्कार करते ही जाति स्मरण हो गया कि पूर्व भाव में वज्र जंग राजा और श्रीमती का वह जीव जिन्होंने चारण रिद्धि आदि मुनिराजों के लिए आहार दान दिया था, और उन्हें पूरी आहार की विधि ज्ञात हो गई, नवदा भक्ति और सप्त गुणों से वह युक्त हो गए। देखो पुनः जो आने वाले हैं रैंप पर खड़े हैं पड़गान के लिए, वो सीधे खड़े होकर ही पड़गान करें, झुके नहीं, निकलने स्थान नहीं मिलता। फिर अपने चौका की शुद्धि रखें। चौका जानते हैं आप लोग, चौका क्या कहलाता है? जहां द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि हो, उसको चौका बोलते हैं। 16 कैसे बोलते हैं अभी बताएंगे आपको। हाँ, अभी तो कई लोग ऐसे होते हैं ना, महाराज को निकलने नहीं देते, आप जाओगे कहाँ। जैसे धन्य कुमार का पूर्व का जीव अकृत पुण्य मुनिराज के दोनों चरण